दोस्तों स्वागत है आपका फिल्मिस्टोपीडिया में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जल्दी से। और हमने सीरीज़ एक स्टार्ट किया है ईवी शेयर्स का, उसी में एक शेयर और ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, नाल्को। कल जो मैं बात कर रहा था गाइस, एक्चुअली रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहा था मैं, और उसी में एक एडिशन करते हुए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कल मैंने बात की थी। और आज हम बात कर रहे हैं एक और अच्छे शेयर की, जिसने पिछले 6 महीने में जो है रिटर्न देख सकते हैं आप 63% का दिया है। उसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। पी रेशो भी अभी अंडर कंट्रोल में है, और डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 2.3% के आसपास है। और एक साल का रिटर्न भी आप देख सकते हैं कि 86% को टच कर रहा है। जब भी रॉ मटेरियल की बात आती है गई, मेटल अभी एल्यूमिनियम का काम ये कंपनी करेगी, उसके बाद में कहीं ना कहीं माइनिंग का काम आता है, तो ये सारी कंपनियां आ जाती है रोल में। तो इसीलिए आज मैं ये कंपनी के बारे में जो है बात कर रहा हूँ। तो गाइस हम डिटेल में देखते हैं कि जैसे हम बात करेंगे कि एक दिन में तो चलिए 1% के चढ़ाव उतार है, उसके बाद में बहुत सारी बातें हमको यहाँ पर करनी है। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन मामले में अगर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की हम बात करेंगे, तो उसमें हम देख सकते हैं कि 28,160 करोड़ की एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में भी मैं बात कर रहा था और बताया मैंने उसके बारे में आपको। तो वो जो है अप्रोक्सीमेटली आ चुका है 28,000 के ऊपर जा चुका है। पी रेशो देखिएगा इस काफ़ी मतलब अच्छा है बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। वैसे तो 15 के ऊपर जब जाता है तो नॉर्मली उसको हाई ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी बाकी जो कंपनियों की जितनी हाइप है उसके मुकाबले में नाल्को का जो है वो अभी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। डिविडेंड यील्ड सबसे खास बात है नाल्को के शेयर की, ये मतलब 2.3% का डिविडेंड देना इज़ लाइक इन। आप अगर इसमें 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें मतलब आपको जो है शेयर अप जाए चाहे डाउन जाए वो मायने नहीं रखता। हालांकि अभी जाना चाहिए भैया, सभी इन्वेस्टर की यही उम्मीद रहती है और ट्रेडर की यही उम्मीद रहती है। लेकिन यह चीज़ के अलावा भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि उसमें 2.3%, जैसे कि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 2,300 रुपये के आसपास वैसे ही अमाउंट आपके अकाउंट में जो डीमैट से लिंक रहेगा उसमें डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही खास बात है इस शेयर की। उसके बाद में हम थोड़ा लो और हाई के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखते हैं उनकी लो कितना है इस शेयर का। तो इस अप्रोक्सीमेटली इसका जो लो बनता है वो 75 रुपीज़ के आसपास का लो रहा है इस साल का। और हाई की बात करेंगे तो देखिए काफ़ी अच्छा शेयर ने रिटर्न दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 169 रुपीज़ तक का हाई शेयर का बना है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आ रही है यहाँ पर। और पिछले क्या है कि 5 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो कहीं गिरावट दर्ज की है 4.5% के आसपास की शेयर ने। और एक महीने का देखेंगे तो चलिए उसको बैलेंस आउट करते हुए कहीं ना कहीं ऊपर शेयर भी जाता है, मतलब 3% का अप ही है पिछले एक महीने में। अब उसके बाद में 6 महीने और साल भर में जो है ना कि इसकी स्टोरी पूरी चेंज हुई है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर जो है ये तकरीबन शेयर है वो 63%, मतलब 1-2% नहीं यार, 63% बहुत मायने रखता है। अगर नॉर्मल, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नॉर्मल आपको जो सिक्योर और कम रिटर्न देते हैं उनसे आपको कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे कि सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि बैंक के एफडी या फिर म्यूचुअल फंड में आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसमें कोई स्टेबल म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स को हम 10 से 15% के रिटर्न को भी हम एक अच्छे रिटर्न कंसिडर करते हैं। तो इस कंपनी में अगर आप पैसा लगाते 1 साल पहले तो वो आज बढ़ के 63, यानी 100 रुपये लगाते तो 163 रुपये हो जाता। तो मतलब बहुत ही अच्छी रिटर्न, हम 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल की भी नहीं है। अभी 1 साल का हम चेक करेंगे यहाँ पर उसमें क्या हुआ है। 1 साल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 86%, ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। मतलब इसको इसको हम इससे पैसा डबल हो गया उससे ही कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है नाल्को के शेयर के बारे में। और ये जो अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर पब्लिक सेक्टर वाले जितने भी शेयर्स हैं उनका सही वैल्यू रियलाइज़ नहीं हुआ है एज़ पर गवर्नमेंट। अभी पिछले भाषण में भी हमने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये बोलते हुए सुना था कि उन्होंने कहा था कि भैया पब्लिक सेक्टर के उसमें शेयर्स में आप इन्वेस्ट करिए। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उसका एक, कि इन्होंने पिछले 1 साल में जिस प्रकार के रिजल्ट दिए हैं और गवर्नमेंट वगैरह इसी प्रकार से कंटिन्यू करती है और उनकी पॉलिसीज इसी प्रकार से चलती है, तो इन शेयर्स में और तगड़ी उछाल जो है आने वाले साल में कुछ 2-5 साल में देखने के लिए मिल सकती है हमें।
क्योंकि अभी तो इन्होंने 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप भी थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करके अगर चाहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या वैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जो ईवी का भी एडवांटेज रखती है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है, तो उसमें से ये 2 कंपनियां मैंने आपको बताई है कि हिंदुस्तान कॉपर की मैंने कल बात की और उसके बाद में आज नाल्को की बात हम कर रहे हैं। नाल्को की बात इज़ लाइक इन एल्यूमिनियम में इनका ज़्यादा मतलब कोर रहा है, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने जो है अदर चीज़ों की भी, जैसे कि बक्साइट हो गया और कुछ 3-4 चीज़ों की इन्होंने और खनन करना स्टार्ट किया है कि जो कहीं ना कहीं इन रॉ मटेरियल है ईवी में, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें ये लोग काम में आ सकते हैं इन फ्यूचर में। और उन्होंने बहुत सारी जगह पे जो माइनिंग के राइट्स वगैरह है ये पहले सर्वे करते हैं, उसमें निकालते हैं, तो वो राइट्स वगैरह ये बहुत ही अच्छे से फिर परचेस करके उसको इनकैश करते हैं और गवर्नमेंट ही वहाँ पर इनको जो है रोल अलॉट करती है कहीं ना कहीं, और ये उन्हीं से साठगांठ रहती है। और मतलब कंपनी ही गवर्नमेंट की है, तो ये उसी प्रकार से काम करती है जिसमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, दैट इज़ द फर्स्ट रोल। लेकिन ये कंपनियाँ बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रही है। डिविडेंड आप देख सकते हैं कि 2.3% का डिविडेंड, ये कोई जोक नहीं है। मतलब 28,000 की कंपनी के लिए ये मेंटेन करना कि भैया हमको जो है ढाई, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 2.5% का हमको जो है रिटर्न इन्वेस्टर को देना है, मतलब कंपनी को उतना प्रॉफिट हुआ है ना। तो अर्निंग पर शेयर हो गई उनकी यहाँ पर इतनी, मतलब ज़बरदस्त अर्निंग हुई है। तो अब इतना प्रॉफिट कंपनी का हुआ है तो शेयर निवेशकों का भी इन्होंने जो है अच्छा खासा फ़ायदा किया है। और ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि 86-87% के आसपास का इनका 1 साल का पिछला ग्रोथ जो है नज़र आ रहा है यहाँ पर, और साथ ही ये 2-3%, तो 90% के आसपास के रिटर्न इस शेयर ने भैया पिछले 1 साल में दे दिए। इसीलिए ये शेयर के बारे में बात करना बनता है। तो गाइज हमने आज बात की नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में। कहीं ना कहीं कोर एडवांटेज जो ईवी में एकदम स्टार्टिंग के फेज़ में आते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कंपनियां जो है ना एकदम कोर में है। मतलब बेसिक रॉ मटेरियल जो होता है बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, कहीं चल के किसी को कॉपर लगता है, कहीं एल्यूमिनियम लगता है, या फिर किसी प्रकार का और मेटल लगता है, तो उनकी माइनिंग में ये कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उनका सप्लाई में। तो जिस प्रकार से ये सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इसकी भी डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो ये कंपनियां उस सेक्टर में काम करके बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।